हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये क्लास में इसमें करेंगे बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन किसका, अकाउंटेंसी का। हमारा बिजनेस स्टडी का हो गया है, एक क्लास है वो आज आपको मिल जाएगी। अकाउंटेंसी का एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे जिससे आपको तुरंत माइंड में आएंगे क्या क्या चीजें थ्योरी से रिलेटेड, सारी कल थ्योरेटिकल जितनी भी है हमारी अकाउंटेंसी में। ट्वेल्थ क्लास के जो चैप्टर्स है वो सारी के हम क्या करेंगे, मैराथन क्लास ले रहे हैं जिसमें हम अपना रिवीजन करेंगे बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपलेस्ट वे में। ये नहीं है कि सब चीज पढ़ेंगे, केवल सिंपल और जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल वो चीज। पहली बात आती है कि पार्टनरशिप। देखो इसमें पार्टनरशिप में बताया गया है, पार्टनरशिप है वो क्या है। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन, क्या है, एक एसोसिएशन है टू और मोर पर्सन की, जिसमें ज्यादा नहीं होने चाहिए। कितने नहीं होने चाहिए? शुड नॉट मैन मोर देन 50 हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम। पार्टनरशिप क्या है? दो और दो से अधिक लोगों की क्या है, एक तरीके की एसोसिएशन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं शामिल? 50, जो तैयार होते हैं प्रॉफिट बांटने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए। या तो सभी के सभी बिजनेस चलाएंगे या उनके बिहाफ पे एक आदमी या एक पार्टनर बिजनेस चलाएगा। फीचर्स क्या है पार्टनरशिप की? एसोसिएशन है टू और मोर पर्संस की, डज नॉट हैव सेपरेट लीगलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अब बात आती है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ये एग्रीमेंट है किस किस के बीच में? दो और दो से अधिक पार्टनर्स के बीच में, डिटरमाइनिंग देयर म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप और इट्स लिमिटेशंस फॉर बैटरी इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। की पार्टनरशिप क्या है? एक तरीके का एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स है उनके बीच में। अब बात आती है कि प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर किसी ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हमें पता है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। अगर किसी ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या क्या पार्टनर्स को दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनएम की रेट से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा, सैलरी और कमीशन भी नहीं दी जाएगी। प्रॉफिट और शेयर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब बात आती है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स है, तो दो अकाउंट खोले जाएंगे। कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, ओनली एक करंट अकाउंट एक अकाउंट ओपन किया जाएगा जिसका नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नोट में क्या दिया हुआ है? ऑल द एडजस्टमेंट टू बी मेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग है तो सारे के सारे एडजस्टमेंट किस में किए जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब बात आता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर्स। इसमें क्या बोला है? प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स आफ्टर टेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट बांटा जाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स। आफ्टर एडजस्टिंग दीज आइटम्स द रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। जो भी उन्होंने रेशो डिसाइड किया है उसके बिहाफ पे क्या बांट दिया जाएगा। अब अगली बात आती है कि गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या बोला है? गारंटी इज एश्योरेंस गिवन टू द पार्टनर ऑफ द फर्म एट लीस्ट ए फिक्स अमाउंट। इतना तो पैसा कम से कम आपको मिलेगा। अमाउंट विल बी पेड टू द him in case of the first guaranteed amount, partners is transferred to guarantee partner and remaining account is distributed amongst the रिमेनिंग पार्टनर। जिसको गारंटी दी गई है उसको पूरा पैसा दिया जाएगा, बाकी का जो प्रॉफिट बच गया, अगर किसी पार्टनर ने दिया है तो दोनों देंगे, एक ने दिया तो वो अपने प्रॉफिट में से उसको पैसा देगा। इफ गारंटी अमाउंट इज मोर देन द प्रॉफिट देन द शॉर्टेज अमाउंट इज बोर्न बाय द अदर पार्टनर्स एज पर द एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट बनाया है उस बिहाफ पे। नेक्स्ट हमारा जो गुडविल है, गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। इट इज ए कैपेसिटी, it is the capacity of earning more profit overall the normal profit. It is earned with the reputation of the business. गुडविल जो कमाई जाती है वो किसके द्वारा? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस के द्वारा गुडविल कमाई जाती है। अब बात आती है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे कैसे किया जाता है? एक मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सुपर एवरेज प्रॉफिट में क्या गिवन है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट में कैसे गुडविल कैलकुलेट की जाएगी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बात आती है कि सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में से एक्चुअल प्रॉफिट, ए पहले आता है एन बाद में आता है, तो याद रखना ए एन। एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हम माइनस करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर देंगे तो हमारी गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। कैपिटलाइजेशन में क्या बोला है? गुडविल सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा, अगर उसके कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है, सुपर प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। इसमें उल्टा कर देंगे, सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट इंटू 100। क्लियर है बात?
अब बात आती है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या बोला गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन ओल्ड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में चेंज हो जाना ऑन द ओकेजन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। स्टेप्स टू बी फॉलोड इन रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। पहला क्या गिवन है स्टेप देखिएगा, टारगेट ये है कम से कम टाइम पीरियड में आपका रिवीजन कराना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस और एनी अदर बैलेंस सरप्लस किस में बांट दिया जाएगा, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। नाउ सेकंड स्टेप आता है, नाउ फाइंड द सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला हमारे है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का ऐसे याद नहीं रहता तो आप लोग याद रख लीजिएगा सन, क्या याद रख लेंगे, सन, सन। तो इसका मतलब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो हमारा सेक्रीफाइस, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशो। क्लियर है बात। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा फाइंडिंग द गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ एनी अबव द मेथड, जो हमने मेथड पढ़े उससे क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। नेक्स्ट हमारा आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इफ एनी, अगर रिवैल्यूएशन किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी इफ एनी अमंग्स द ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डेबिट द कैपिटल ऑफ गेनिंग पार्टनर विल बी द गेनिंग प्रोपोर्शन ऑफ द गुडविल एंड क्रेडिट कैपिटल सैक्रिफाइस द पार्टनर विद द प्रोपोर्शन ऑफ सैक्रिफाइस अमाउंट ऑफ गुडविल। अब बात आती है कि प्रिपरेशन ऑफ, उसके बाद क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपनली टू ट्रांसफर रीवैल्यूएड अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। डेबिट क्या करेंगे, डेबिट द रिवैल्यूएशन अकाउंट इफ द एसेट्स डिक्रीजेज, एसेट्स क्या होती है डिक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को इफ एसेट्स इंक्रीजेज एंड लायबिलिटी डिक्रीजेज। अगली बात आती है आफ्टर दिस प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद क्या बनाई जाएगी, बैलेंस शीट। नाउ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ रिवैल्यूएड एसेट्स एंड लायबिलिटीज से। अगली बात आती है कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन कर देंगे भाई भाई हमारे पास बिजनेस में पार्टनर आएगा तो क्या है, in the business of partnership the existing partners may allow new partner to join the partnership in order to increase the capital of the firm or to increase reputation of the firm. Various ratio is calculated, कौन कौन से गेनिंग रेशो बता दिया, सेक्रीफाइस रेशो बता दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग ऑल द पार्टनर। स्टेप्स क्या है फॉलोड एडमिशन के, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द शेयर्स ऑफ न्यू पार्टनर फ्रॉम द होल पार्ट, नाउ डिवाइड द रिमेनिंग शेयर इन द पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, कंप्यूट द रेशो। से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ए और बी 2:1 के रेशो में था और सी पार्टनर आ रहा है क्या चीज, 1/4 शेयर के लिए, तो इसका मतलब 1/4 के लिए इसके लिए आ रहा है, तो बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 3/4, वो 3/4 किसका है, ए और बी का। इस बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज कैपिटल इन कैश, वो नया जो पार्टनर आएगा पहली कंडीशन क्या है इसकी कि वो अपनी कैपिटल क्या लेकर के आएगा, कैश में लेके आएगा। स्टेप क्या बताएगा, फाइंडिंग द गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशो इन ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। उसके बाद नाउ डेबिट द कैपिटल ऑफ गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट द सेक्रीफाइस कैपिटल इन देयर गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो। कंडीशन सेकंड में क्या बताएगा, इफ गुडविल इज वैल्यूड एंड पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग गुड गुडविल नहीं लेकर के आता है तो उस केस पे फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर और डेबिट द करंट कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसके बाद आता है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बैलेंस अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। अगर कोई प्रॉफिट बचा हुआ है तो वो सारा का सारा बांट दिया जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये था हमारा थोड़े पार्टनरशिप्स का रिव्यू, जैसे कि एडमिशन में आया वैसे ही हमारा किस में है किया जाएगा रिटायरमेंट और डेथ में। अब आती है हमारी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में बात आती है सबसे पहले शेयर्स, इट इज रेफर्स टू द यूनिट टू विच टोटल सब्सक्रिप्शन total capital of the company is divided, thus the share is a fraction part of the share capital forms the basis ownership interest in a company, share capital। अब आता है share capital, the capital raised by the company by issue of shares। शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल रेज करती है कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। टाइप ऑफ शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ऑथोराइज्ड
रजिस्टर और टाइप्स ऑफ कैपिटल पहले आती है हमारे ऑथोराइज रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल और उसके बाद इशूड कैपिटल अनइशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल अनसब्सक्राइब कैपिटल कॉल्ड अप अनकॉल्ड अप कैपिटल पेड अप जितना पैसा दे दिया रिजर्व कैपिटल जो नहीं मंगाई जिस एंड ऑफ द मतलब वाइंडिंग ऑफ द टाइम के टाइम मंगाते हैं तो उस कैपिटल को क्या बोलते हैं रिजर्व कैपिटल प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स का क्या प्रोसीजर है पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगा फिर एप्लीकेशन आएगी फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनाएगा फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर किया जाएगा अब बात आती है कि वे ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इशू है शेयर पार पे भी कर सकते हैं प्रीमियम पे कर सकते हैं डिस्काउंट पे लेकिन डिस्काउंट पे अब हटा दिया है तो अब शेयर्स हम इशू करेंगे किस पे पार पे और प्रीमियम पे अब बात आती है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अगर टेबल एफ के अकॉर्डिंग है तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10% के रेट से और कॉल्स इन एडवांस पे चार्ज किया जाएगा 12% के रेट से कंपनी इंटरेस्ट देगी व्हेन any of the due amount is not received on the share it is known as calls in arrear where the person paid to the amount of calls before the due date is called calls in advance पहले ही दे देती है अब अगली बात आती है कि issue of shares consideration other than cash sometime company may issue shares to promoters vendors acquiring for assets for running the business for paying their services this term is issue of shares for consideration other than cash एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर क्या होता है इट मींस एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू ए सिलेक्टेड ग्रुप तो उस सिलेक्टेड ग्रुप और आदमियों को दी जाती है वो बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आपके में है तो ये देखिएगा इट इज अ स्कीम अंडर विच होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफिसर्स एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर गिवन राइट टू परचेज सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी एट ए प्री डिटरमाइंड रेट विच इज यूजुअली लेस देन द करंट मार्केट रेट ऑफ द सिक्योरिटीज वो कौन सा स्कीम होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अब बात आती है कि जो आपको याद रखना है शेयर्स कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी कंपनी में क्या है इक्विटी एंड लाइबिलिटी जिसमें से शेयर होल्डर फंड में आपको याद रखने की क्या जरूरत है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी शेयर अगेंस्ट वारंट तो अगली बात आती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी बात आती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है एंड प्रोडक्ट है किसी बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का they reveal the financial position and financial result of the organization or particular date they work may be magnify the management for the decision making it includes following statement क्या क्या बनाया जाता है statement of profit and loss और बैलेंस शीट तो इट रिवेल्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस इट रिवेल्स द फाइनेंशियल दोनों क्या बताती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मींस गिवन द स्टेटमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजन बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का to analyze the financial statement in order to take various decisions provide insight financial statement make financial statement more productive use them to take more information importance क्या है financial very useful decision making में providing information में useful में making financial more productive limitations क्या है overlapping activities done preparing financial statement and in analysis them faulty information also possess a lengthy और time consuming process है अब बात आता है मेजर हेड क्या होते हैं बैलेंस शीट में हेडिंग में आएगा हमारा क्या चाहिए लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड्स शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स अब बात आती है कि रेशियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे रेशियो एनालिसिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन द बिजनेस एंड डिस्क्लोज बाय ए सिंगल स्टेटमेंट एंड ए स्टडी ट्रेंड्स ऑफ ए फैक्टर शोन इन द सीरीज ऑफ स्टेटमेंट क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लमेटिक एरियाज का पता लगाना मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी कितना प्रॉफिट कमा रहा है अकाउंटिंग फिगर्स का पता लगाना कंपैरेटिव कर पाना ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता लगाना बिजनेस सोल्वेंसी का पता लगाना कि जो फाइनेंशियल पोजीशन का भी हम पता लगा सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज को कैसे कैसे बांटा गया है तो रेशियोज को बांटा गया है लिक्विडिटी रेशियो पे किस पे लिक्विडिटी रेशियो पे और एक्टिविटी रेशियो पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे सोल्वेंसी पे एक्टिविटी रेशियो क्या आता है टू मेजर्स द फर्म एफिशिएंसी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेब्ट अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को पेमेंट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो जिसमें आता है करंट रेशियो और क्विक रेशियो एक्टिविटी रेशियो रिप्रेजेंट्स करता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी दैट रिप्लेस इन रिलेशन टू इट्स सेल्स इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी क्या बताता है मेजर्स द कंपनी परफॉर्मेंस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है वो कौन से रेशियो बताता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जीपी रेशियो ग्रोस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्वेंसी रेशियो ये बताता है एबिलिटी टू कंपनी टू मीट लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इट इज द कंडीशन फॉलोइंग रेशियो तो क्या चीज डेब्ट इक्विटी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो डेब्ट टू एसेट्स रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कभी कभी आपसे क्या है डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो दे दिया ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दे दिया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दे दिया करंट रेशियो इसमें से आपको बताना सोल्वेंसी रेशियो क्या है तो ये था एक मोटा मोटा क्या था रिवीजन था कि कौन से चैप्टर में क्या चीज है और वे आउट था कि आपको एक क्विक रिवीजन का
कि कैसे आपका तैयारी है, और उस हिसाब से आपको एक बार रिवीजन, माइंड में रिवीजन करवाने के लिए ये क्या थी, छोटी सी कोशिश थी। होपफुली उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपका मोटा मोटा जो पॉइंट्स है वो आपको याद आ गए होंगे, और जिसे जिन्होंने नहीं देखी तो वो भी एक बार इसको देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इफ यू लाइक द क्लास, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर more videos. Thank you and a have a nice day.